क्या आप जानते हैं किसी भी चीज़ों के दाम 99, 999 क्यों रखा जाता है? सच्चाई आपका दिमाग घुमा देगी। अक्सर हम शॉपिंग करने बाजार जाते हैं या कहीं भी किसी उत्पाद का होर्डिंग या प्रचार देखते हैं तो हमें चीज़ों का दाम अक्सर 9 के फिगर में यानी 499, 99, 999 दिखता है। उस प्राइस को देखकर आप खुश ज़रूर हो जाते होंगे, लेकिन कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर ज़्यादातर वस्तुओं की कीमत 1 रुपये कम ही क्यों रखी जाती है? हमने आज तक इसके बारे में विचार नहीं किया और ना ही कोई जानकारी दी और जाकर सामान ले लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने बड़े बड़े शोरूम और मॉल्स में 1 रुपये कम कैसे दिखाया जाता है और क्यों दिखाया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हम सबको कम पैसों में अधिक अच्छा सामान चाहिए होता है और हम दुकान वाले से अधिक पैसे कम करवाने की कोशिश करते हैं। दुकान वाले भी अधिक से अधिक मात्रा में अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो इसकी कीमत ऐसे रखते हैं। मान लीजिए आप कोई शर्ट लेने गए और आपको उस जगह दो कीमत दिखाई दी, एक तो 599 और एक 500। 500 वाली शर्ट थोड़ी कम क्वालिटी की है और 599 वाली अच्छी क्वालिटी की है और आप इसे नहीं खरीदना चाहते, लेकिन जब आप रेट देखेंगे तो आपका मन बदल जाएगा क्योंकि इसमें केवल 99 रुपये ही ज़्यादा है। इसे कहते हैं सेलिंग स्ट्रेटजी, जो कि हर कंपनी के पास होती है, इसलिए वो दाम ऐसे फिगर में रखती है। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो भारत में ऐसे कई लोग होंगे जो इन मानसिकता के साथ कोई ना कोई सामान अधिक खरीद लेते होंगे, इसलिए इन चीज़ों की कीमत ऐसे ही रखी जाती है जिससे अधिक से अधिक सामान ग्राहकों को कम दाम में दिखाकर बेचा जा सके। इसके पीछे दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है फ़ायदा, यानी 1 रुपये का फ़ायदा। अक्सर आप जब भी इस फिगर में सामान खरीदते हैं तो आप दुकान वाले से 1 रुपया वापस नहीं लेते और कहते हैं रख लो, या फिर वही कहता है कि चेंज नहीं है, या फिर वो आपको एक सस्ती क्वालिटी की टॉफ़ी दे देता है जिसकी कीमत 1 रुपये से भी कम होती है। ऐसे में वो 1 रुपया कमा लेता है। मान लीजिए किसी कंपनी के एक देश में 10,000 आउटलेट हैं और एक आउटलेट में लगभग 100 ऐसे कस्टमर रोज आते हैं जो अपना 1 रुपया वापस नहीं लेते। मतलब सीधा है कि उसके पूरे दिन का फायदा हुआ 10 लाख रुपए, जो कहीं भी दर्ज नहीं होता है। ये पूरी तरह से ब्लैक मनी यानी काला धन होता है। ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं जो ऐसा करके दिन भर के हजारों रुपए का प्रॉफिट बना लेते हैं और जिसका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे हमारे देश को, समाज को नुकसान होता है। इसलिए जब कभी भी आप सामान लें तो अपने 1 रुपये की डिमांड जरूर करें। 1 रुपया कम रखना मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत से ग्राहकों को उस प्रोडक्ट के खरीदने के लिए आकर्षित करना। जैसे कोई मॉल में खरीदारी कर रहा है, उसे एक शर्ट पसंद आ गया जिसका प्राइस था 899 रुपये। अगर आप नोटिस करें तो हम किसी नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ताकि इस नंबर की रेंज पता चल सके। इसका मतलब है कि ग्राहकों को लुभाना या अपनी ओर आकर्षित करना। मान लीजिए 200 दुकानों पर 100 ग्राहक रोज 1 रुपया छोड़ते हैं तो उनकी साल भर की आमदनी का हिसाब इस तरह से लगाया जा सकता है। 200 × 100 × 365 = 73 लाख। इसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो कि पूरी तरह ब्लैक मनी होती है क्योंकि इस मनी की कहीं भी एंट्री नहीं होती, इसलिए इसका फायदा हर तरफ से सेल वालों का ही होता है। आगे से आप अगर कहीं भी कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो अपने 1 रुपये की डिमांड जरूर करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं।